हवेली का भूत पार्ट 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 1 से जाके देख लीजिए। परछाई के नीचे गिरते ही सुमन जी बेहोश हो जाती हैं और उन्हें दिखता है कि एक लड़की जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत वो भाग रही है। कमसीन सी नाजुक कली सुंदर के बगीचे में कभी पेड़ों के पे पीछे छिप जाती तो कभी बगीचे में लगे झूलों में झांक के किसी को देखती। उसके चेहरे पे मुस्कान थी जो किसी को भी अपना बना ले। सुनहरे घुंघरेले बाल, एक लट उसके चेहरे पे बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग की छोटी सी बिल्ली का बच्चा था जिसे वो झूले के पास रख देती है। तभी एक आवाज़ आती है, रिहान रिहान कहाँ हो तुम। आवाज़ जैसे जैसे पास आती है लड़की हंसती है और आगे को भागने लगती है। रुक जाओ रिहान रुक जाओ। पर वो भागती जाती है और अचानक से चीख जाती है। वो और सुमन जी होश में आ जाती हैं और वो देखती हैं कि वो अपने कमरे में आराम से सो रही हैं। उनके पति उनके बगल में लेटे हुए हैं। वो घबरा कर उठती है और घड़ी देखती है। रात के 1:45 बजे थे। वो पूरी तरह पसीना पसीना हो रही थी। वो झट से उठती है और गौरा के कमरे में जाती है। गौरा अपने कमरे में सो रही थी। सब कुछ बहुत ही समान था। फिर भी वो तसल्ली के लिए राहुल के कमरे में जाती है। राहुल के कमरे में भी थी। दोनों बच्चों को देख के बाद भी अपने कमरे में आके सोचती है, क्या जो आज देखकर अगर ये मेरा सपना है तो वो क्या था जो किचन में देखा था, और वो सच है तो कौन थी जो जल के गिरी ऊपर से गिरी थी, और ये रिहान कौन है जिसको मैं भूल नहीं पा रही। कितना ही मासूम सी प्यारी सी लड़की और वो आदमी। मैं पागल हो जाऊंगी सोच के, न जाने कैसी मुसीबत हमारे घर पे आ पड़ी है। सुमन लेट जाती है। बार बार उसकी आंखों में रिहान का चेहरा आता जाता है। उसे लगता है कि उस आदमी से कोई तो खतरा है उस लड़की को। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। अगले दिन सुबह रोज की तरह अपने पति और बच्चों के नाश्ता बना रही थी और जो बाबा ने विभूति दी थी वो गौरा के नाश्ते में डाल देती है। गौरा, राहुल और नाश्ता ले लो। डाइनिंग पे नाश्ता लगते हुए तीनों लोग आकर डाइनिंग पे बैठ जाते हैं। सुमन, आज तो अपनी गौरा के अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ध्यान ही नहीं रखती अपना कितनी कमजोर हो गई है। चल मुंह खोल। राहुल, क्या बात है माँ, सारा प्यार बेटी के लिए। माँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं आपका। मेरा भी वर्ड्स एग्ज़ाम है, मुझे नहीं खिलाती अपने हाथ से। बेटा का साथ देते हुए पापा बोले, इस घर में मेरी चलती है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और चारों ओर जोर से हंसते हैं। सुमन अब भी ना कुछ भी। सुमन को संतोष होता है कि उसने विभूति गौरा को खिला दी और पति और बच्चे को विदा करके सुमन सबसे पहले मिस मारिया को कॉल करती है। रात की इस घटना को उन्हें चैन नहीं मिल रहा था और वो सारी घटना विस्तार में बताती है। मारिया पूछती है, तुमसे रक्षा सूत्र तो सबको बांध दिया था ना। तब सुमन को याद आता है कि राहुल का रक्षा सूत्र तो उसके किचन में ही रख दिया था। वो झट से फ़ोन रख देती है और किचन में जाती है तो उसे वही खुशबू जो कल रात को महसूस हो रही थी, फूलों की बगीचे की, वो चारों तरफ से आ जाती है। सुमन रक्षा सूत्र ढूंढने लग जाती है पर वो सुमन को कहीं नहीं मिलता है। सुमन मिस मारिया को दोबारा फ़ोन करती है और बताती है कि रक्षा सूत्र उन्हें कहीं नहीं मिल रही है। क्या मैं अपना रक्षा सूत्र राहुल को पहना दूं? मारिया, नहीं, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि वो आत्मा आपसे बात कर रही है। उसके आपको चुना है, उसके इंसान लिए तो कुछ तो बताता चाहती है। अगर आपके पास रक्षा सूत्र नहीं हुआ तो कहीं आप किसी मुसीबत में ना जाए। मैं बाबा जी से पूछ के कोई उपाय बताती हूँ। तब तक आप ध्यान रखिए अपना, और फिर कोई और सपना आए तो आप आसपास की चीज़ों पर ध्यान दें। क्या पता वो आपके उनके माध्यम से कोई संकेत देना चाहती हो। अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।